नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफों में कसीदे क्या पढ़ दिए। पूरी अखिलेश यादव की पार्टी ही इस वक्त लोगों के निशाने पर है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर हाय तौबा मची हुई है कि औरंगजेब को लेकर इस तरीके का बयान अबू आजमी की तरफ से कैसे दिया जा सकता है। एनएमएफ न्यूज ने प्रदेश की जनता से भी बात करने की कोशिश की। ओपिनियन पोल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उस ओपिनियन पोल से भी आप समझ पाएंगे कि एक स्वर में प्रदेश की जनता, अगर मैं बात करूं यूपी की जनता, निश्चित तौर पर कह रही है कि जिस तरीके से योगी ने कहा है कि यहां आ जाइए, यहां आकर आपका इलाज कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल ठीक कहा है। अबू आजमी को लेकर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बवाल छिड़ गया है। वो अलग बात है कि अबू आजमी को अब भी अपनी गलती का या अपने बयान का एहसास नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना जो सफाईनामा पेश किया है उसमें भी वो कुछ आड़ी टेढ़ी बात ही करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि अब इस पूरे विवाद में अमित शाह की एंट्री हो गई है। अमित शाह की एंट्री कैसे हुई है? हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने ये तो मांग उठाई ही है कि औरंगजेब को बर्बर शासक डिक्लेयर कर दिया जाए। इसी के साथ 2-3 मांगों को प्रमुखता से उठाया है और इसी के साथ अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग भी हिंदू सेना की तरफ से उठाई जा रही है। विष्णु गुप्ता, जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों पर अत्याचार किए। उन्होंने अपने सगे भाइयों की हत्या कर गद्दी हथियाई, पिता शाहजहां को कैद में डाला, अपनी बेटियों की शादी तक नहीं होने दी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, गोकुला जाट और छत्रपति संभाजी महाराज की नृशंस हत्या करवाई। इसके अलावा उसने कई हिंदू मंदिरों और मठों को तोड़ा और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। औरंगजेब की असहिष्णुता और कट्टरता से करोड़ों लोगों को कष्ट झेलना पड़ा। भारत एक शांति और बहुसंस्कृति वाला देश है जहां ऐसे व्यक्ति का गौरवगान नहीं होना चाहिए। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने कहा जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन के अवशेषों को समुद्र में बहा दिया गया, उसी तरह औरंगजेब की कब्र को हटाकर वहां गरीबों के लिए स्कूल या अस्पताल बनाया जाए। इसके अलावा हिंदू सेना ने मांग क्या क्या की है, सुनिए। औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित कर उसकी प्रशंसा को दंडनीय अपराध बनाया जाए। औरंगजेब के नाम पर बनी सभी सड़कों और स्थानों के नाम बदले जाएं। औरंगजेब की कब्र को खोदकर अवशेषों को नष्ट किया जाए और उस स्थान पर गरीबों के लिए स्कूल या अस्पताल बनाए जाए। अब देखिए, ये तो मांग उठ रही है हिंदू सेना के तरफ से कि अबू आजमी, जो कि औरंगजेब की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, इस तरीके के लोगों के खिलाफ क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसके अलावा औरंगजेब की जहां कब्रें हैं उनको खोद दिया जाए। इस तरीके की बातों को लिखकर एक चिट्ठी अमित शाह तक पहुंचाई गई है। अब मैं आपको बताती हूं कि अबू आजमी ने विवादित बयान देने के बाद सफाईनामे में क्या कुछ कहा है। अबू आजमी कहते हैं, मैंने आज तक विवादित बयान नहीं दिया, सांच को आंच किया। मैंने हिंदी में शपथ ली थी, उस पर भी विवाद हुआ था कि मराठी में शपथ क्यों नहीं ली। मैं छत्रपति शिवाजी के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई सत्ता राजपाट की लड़ाई थी, इसमें धर्म को लाने की क्या जरूरत है। इतिहास की सच्चाई मिटाई नहीं जा सकती। जिन इतिहासकारों ने किताब में इतिहास लिखा, उन पर केस क्यों नहीं होता? उन किताबों को बंद करेंगे क्या? अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव में वोट कैसे मिले यही सोचना आता है। छत्रपति संभाजी महाराज की मैं हमेशा जय जयकार करता हूं, जो गलत बात कहेगा उसका मुंह नोच लूंगा। सरकार को गिरफ्तार करना है तो कर ले, चुनाव नहीं लड़ने देंगे तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन समाज सेवा का काम करता रहूंगा। अबू आजमी सफाई देते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी पर योगी आदित्यनाथ ने सदन में किस तरीके से दहाड़ते हुए कहा था कि यूपी आ जाए तो इलाज कर देंगे, जरा सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, बाकी आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है
तो ये लोग कम से कम पटना की खुदावंद लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जन्म देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदावंद ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर, धर्मांध, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है।